ठीक है, थोड़ा देखिएगा, बीच में थोड़ा काम पड़ गया था। देखिए, मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी, क्या हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग। रीड लिखे आई जी। देखिए, बिफोर का मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है भर में आई एन जी लगाना, भर में आई एन जी लगाना। यही बिफोर का मतलब क्या होता है, भर में आई एन जी लगाना। ठीक है, यही देखिए, राम खेलता रहेगा, राम खेलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, राम खेलता रहेगा। अभी स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, राम, ता रहेगा, ती रहेगी, पहचान है, तो राम में क्या लगेगा, विल भी बताए थे। सब्जेक्ट में आई भी रहेगा तो शैल भी लगाइए, नहीं रहेगा तो विल भी लगाइए, कुछ भी रहे। पहचान का हो गया, खेलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, राम विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर कंप्लीट हुआ। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2 पर देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 है ना, 2 है, तो स्ट्रक्चर 2 पर बनाने जा रहे हैं। यही रहेगा, श्याम वहाँ जाता रहेगा, जाता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, श्याम वहाँ जाता रहेगा, निगेटिव बना रहा है ना, श्याम वहाँ नहीं जाता रहेगा लिखिएगा, श्याम वहाँ नहीं जाता रहेगा। ठीक है, श्याम वहाँ नहीं जाता रहेगा, तो कैसे बनेगा यहाँ, श्याम, क्या हो जाएगा, श्याम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ, श्याम, ता रहेगा, ती रहेगी, तो इसमें क्या लगेगा, विल नोट बी। नोट का प्रयोग शैल बी के बीच में करेंगे। ठीक है, बी के बाद वर्ब आएगा, वर्ब से जाना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, इसमें आईएनजी लगा देना है। ठीक है, अब कहाँ जाता रहेगा, तो वहाँ, तो क्या अंत में क्या लिख देंगे, देयर, तो श्याम विल नोट बी गोइंग देयर। ठीक है, नेगेटिव देख रहे हैं कैसे बन रहा है, शैल बी के क्या कर रहा है, बीच में नोट लगा रहे हैं। एक और देखिएगा, हम लोग बाजार नहीं जाते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बाजार नहीं जाते रहेंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं आ गया तो इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। अब रहेगा है तो क्या हो जाएगा, शैल बी, निगेटिव है तो शैल बी के बीच में नोट लगाएंगे, विल बी के बीच में नोट लगाएंगे। बी के बाद वर्ब आएगा, वर्ब से चुनिए, जाना, तो गो लिख के क्या लगाएंगे, आई जी। कहाँ जा रहा है, बाजार, तो टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है, तो वी शैल नोट बी गोइंग टू मार्केट, वी शैल नोट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरह बनेगा। चलिए 2 कंप्लीट हो गया, अब 3 हम लोग देखेंगे, 3 हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए 3 पर हम लोग ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्या वाला आएगा शुरू में, क्या मैं हंसता रहूँगा, क्या मैं हंसता रहूँगा। ध्यान दीजिए, क्या मैं हंसता रहूँगा, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। क्या है, क्या को छोड़िए, सीधे बनाइए, मैं हंसता रहूँगा, तो कैसे बनेगा, आई, अंत में ता रहेगा, इस तरफ से पहचान है तो शैल भी लगेगा, हंसना का क्या हो जाएगा, लाफ लिख के आईएनजी लगा देंगे, लाफिंग। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, LAUGH लाफिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको तो क्या वाला बनाना है, 1 2 नंबर पर जो आएगा वो 1 नंबर पहले रख देंगे, तो शैल कहाँ आ जाएगा, आपको पहले आ जाएगा, ये आपको कट जाएगा, तो शैल आई बी, क्या हो जाएगा, शैल आई बी लाफिंग। क्या हो जाएगा, शैल आई बी लाफिंग। क्या हो जाएगा, शैल आई बी लाफिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 पर इस तरह बनेगा। स्ट्रक्चर नंबर 3 बनाने के लिए क्या करना, पहले क्या को छोड़ देना, सीधा बनाइए, सीधा बनाना सीख लिए हैं। आई शैल बी लाफिंग हो जाएगा, 1 2 गिनेंगे, शैल या विल 2 नंबर पाएगा, उसको हम 1 नंबर के पहले लिख देंगे, 2 नंबर पर जो आएगा उसको 1 नंबर के पहले लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें देखते हैं, क्या सीता और संगीता बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या
क्या सीता और संगीता बोलती रहेगी, क्या वाला है, ठीक है। तो देखिएगा सीता और संगीता बोलती रहे, पहले सीधा बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा सीता एंड संगीता, ता रहेगा ती रहेगी, क्या लगेगा, दो गो नाम है तो विल भी, बोलती रहेगी तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सीता और संगीता 1 नंबर, विल 2 नंबर, ठीक है। विल क्या है 2 नंबर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विल का है 2 नंबर, तो यहाँ एक नंबर के पहले लिख देंगे, केवल विल को 2 नंबर पर जो आएगा उसी को हम 1 नंबर के पहले लिख देंगे, यहाँ से यहाँ पूरा एक सब्जेक्ट 1 नंबर के पहले लिख देंगे और इसको काट देंगे, तो क्या हो जाएगा विल सीता एंड संगीता बी स्पीकिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर नंबर 3 पर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिए, चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिएगा कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिए, टेंस को बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एकदम देखना है कि एग्जाम्पल कितना दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ हम पूरा पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं भी पढ़ के देख लीजिए शुरू से अंत तक। ध्यान दीजिएगा वे लोग कहाँ जाते रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वे लोग कहाँ जाते रहेंगे, देखिएगा सब्जेक्ट के बाद कहाँ आ गया, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। पहले कहाँ का अंग्रेजी हम लिख देंगे वेयर, WHERE, अब खाली स्थान छोड़ेंगे पलटने के लिए। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 एक ही जैसा है, उसमें केवल है ना, कहने का मतलब है कि उसमें सीधा बना के पलट देना है, इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि जिसका क्या क्यों कैसे ही सबका अंग्रेजी लिख के तब पलटना है। सीधा बनाइए वे लोग जाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा दे विल बी गोइंग, ठीक है। हमको अब क्या बता आपको कि 1 और 2 गिनना है, सब्जेक्ट 1 नंबर, विल 2 नंबर, साइल विल 2 नंबर पाएगा, तो 2 नंबर पर जो आएगा 1 नंबर के पहले लिख देंगे, विल कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो वेयर विल दे बी गोइंग, वेयर विल दे बी गोइंग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। इस पर एक और बता देते हैं हम लोग, चलिए को देखते हैं वह कैसे इस काम को करता रहेगा, इस काम को करता रहेगा। ध्यान दीजिएगा वह कैसे इस काम को करता रहेगा, ठीक है। तो कैसे आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो इसका पहले अंग्रेजी हाउ लिख देंगे। अब सीधा बनाइए वह इस काम को करता रहेगा, तो कैसे हो जाएगा ही, अब जो ता रहेगा ती रहेगी, तो क्या इसमें लगेगा विल बी, करता रहेगा तो डू लिख के ING लगा देंगे, क्या कर रहा है इस काम को, तो दिस वर्क, ऑब्जेक्ट के जगह दिस वर्क आ जाएगा, ठीक है। ही सब्जेक्ट 1 नंबर, विल 2 नंबर, ठीक है। विल है 1 नंबर के पहले लिख देंगे, विल कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ विल ही बी डूइंग दिस वर्क, हाउ विल ही बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो आपको क्या हुआ स्ट्रक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इस पर 2-3 ट्रांसलेशन और अब थोड़ा बता रहे हैं, सब्जेक्ट अदल बदल कर, ठीक है, सेंटेंस अदल बदल कर कैसे बनाया जाता है, नोट डाउन कीजिए। चलिए इसमें हम लोग ध्यान देंगे। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, यही रहेगा हम दोनों क्यों और कैसे रोते रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए हम दोनों क्यों और कैसे रोते रहेंगे। देखिएगा सब्जेक्ट के बाद क्यों और कैसे आ गया है, तो
तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले टेंस पहचानना सीखिएगा, उसके बाद सेंटेंस पहचानना सीखिएगा, पहले टेंस पहचानना सीखिए किस टेंस का है, उसके बाद सेंटेंस पहचानना इसको सीखिएगा। इस पर पहले सेंटेंस को जानिएगा, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH है, समझे, तब ये जाकर बनेगा। सबसे पहले टेंस पहचान लिए, आप क्या और कैसे का अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई एंड हाउ, खाली आसान छोड़ेंगे तो पलटने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 पलटने वाला होता है। हम सीधा बनाइए, अब हम दोनों रोते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अस विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी वीपिंग, विल बी वीपिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, बोथ ऑफ अस, ठीक है, बोथ ऑफ अस विल बी वीपिंग। अब यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट 1 नंबर और विल 2 नंबर, तो 1 2 आ गया था, 2 नंबर है तो उसको 1 नंबर के पहले रखेंगे, तो विल क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको हम काट देंगे, तो व्हाई एंड हाउ विल बोथ ऑफ अस बी वीपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 देख रहे हैं कैसे बन रहा है, सेंटेंस अदल बदल के आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। एकदम शानदार, हल्ला नहीं करो, 2 मिनट और रुको। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश लोग घोड़ा सहन नहीं जाते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा अधिकांश लोग घोड़ा सहन नहीं जाते रहेंगे, तो देखिएगा अधिकांश लोग का अंग्रेजी क्या होता है, मोस्टली पीपुल लिखिए चाहे मोस्ट ऑफ पीपुल, क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ पीपुल, मोस्ट ऑफ पीपुल, मोस्ट ऑफ के लिए मोस्टली भी लिख सकते हैं, अधिकांश का क्या हो जाता है, मोस्टली। अब तार आएगा रहेगी तो क्या हो जाएगा, इसमें विल नोट बी, बताया था नेगेटिव रहेगा तो विल बी के बीच में, शैल बी के बीच में नॉट। अब क्या है, जाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, कहाँ जाते रहेंगे, घोड़ा सहन, तो क्या हो जाएगा, टू घोड़ा सहन, टू घोड़ा सहन। तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बदल रहा है, मोस्टली पीपुल, मोस्ट ऑफ पीपुल या मोस्टली पीपुल विल नॉट बी गोइंग टू घोड़ा सहन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।